कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि अमीर अमीर बन जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। तो दोस्तों, आज हम मिडिल क्लास लोगों की उन आदतों की बात करेंगे जिनके कारण वो सेविंग करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। तो पहला कारण है लोन। ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखना, इसमें बताया गया है कि पुअर पुअर रह गया, गरीब गरीब रह गया, क्योंकि वो सिर्फ खर्चा करता रहा, जितना आया उतना खर्चा कर दिया, हैंड टू माउथ। मिडिल क्लास ने गलती की, उसने सिर्फ सेविंग की, मतलब 6-7% ब्याज कमा के वो बहुत खुश रहा। 10-12 साल में उसका पैसा डबल हो रहा है, उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। और जो बंदा मिडिल क्लास का चक्रव्यूह तोड़ के रिच बन गया, उसने क्या किया, उसने पैसे को इन्वेस्ट किया, उसने अपना पैसा 5 साल में डबल किया। मतलब उसने 15% सालाना ब्याज कमाया। अगर आप 15% इंटरेस्ट कमाएंगे तो आप अपना पैसा 5 साल में डबल कर लेंगे। पहली गलती। दूसरी गलती, जो मिडिल क्लास से निकलकर रिच में आ गया, उसने अपना 65% पैसा सेव किया। उसने 65% अपनी कमाई को सेव किया, इन्वेस्ट किया, और सिर्फ 10% वांट, जो दिल की तमन्ना थी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा टीवी, उस पर सिर्फ अपने दिल की तमन्ना को कंट्रोल किया। लेकिन मिडिल क्लास ने क्या किया, सेविंग की सिर्फ 5 या 10% और अपनी आधी से ज़्यादा कमाई लगा दी दिल की तमन्ना पूरी करने के लिए। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, जो जिसकी शायद हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, शायद हमारी वो अभी हैसियत भी नहीं हो लेने की। दूसरी बड़ी गलती। तीसरा जो गलती है, वो हम लोग कैलकुलेशन नहीं करना जानते। कैलकुलेशन का मतलब, हम लोग ये नहीं हिसाब लगाते कि जो पैसा मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इसको मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करूँ तो मेरा कितना पैसा बन जाएगा, कितना पैसा बढ़ जाएगा। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हम साथ के साथ ही फटाफट पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और उसको अपना खर्चा कर देते हैं। मतलब हमने जो पैसा जोड़ा था वो जीरो हो गया। तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ इस स्लाइड के अंदर कि अगर किसी बंदे ने, ये पिछली आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10,000 महीना अगर किसी ने साल 2000 में शुरू किया था सेव करना, तो आज 2023 तक की इसमें एग्जांपल ले रहे हैं कि 23 साल के अंदर वो पैसा कितना बढ़ा, और कितना, किस बंदे ने कितना गवा लिया अगर उसने पहले निकाल लिया पैसा। तो ये उसकी एग्जांपल है कि आपने अगर 10,000 महीना सेव करना शुरू किया था, मान लो किसी बंदे ने 2000 साल के अंदर, और वो हर साल 10,000 रुपये डालता रहा, तो ये 19 सिप की एवरेज रिटर्न हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि रियल रिटर्न है। ये कोई फ्यूचर की वैल्यू बात नहीं करेंगे कि आने वाले कल में क्या होगा, ये हम पिछली बात कर रहे हैं 2000 साल से लेकर 2023 तक। तो ये जो वैल्यू आ चुकी है पास्ट में, उसमें 10,000 के हिसाब से बंदे का एक साल में गया 1,20,000। 5 साल के अंदर बंदे का गया 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपया 5 साल में बंदे का गया, तो बंदे का बना कितना, 10-12 लाख रुपया। तो एक तो बंदा खुश हो गया, ले भैया 5 साल में पैसे डबल हो गए, निकाल लो। जिसने नहीं निकाले, जिसने कहा नहीं यार वो रखता हूँ 5 साल, 10 साल लिए चला ली सिर्फ उसने, 10 साल में उसका जेब से गया 1,20,000, 10,000 महीने के हिसाब से, और उसका बन गया 50 लाख रुपया। अब कईयों ने तो यहीं से पैसे विड्रॉ करवा लिए कि भैया बहुत बन गया, बहुत बन गया, पैसा विड्रॉ कर लो, 5 गुना हो गया, कम हो जाएगा। हमारे जो आसपास माहौल होता है, जो लोग हमें गाइड करते हैं, हमारे हितैषी मित्र दोस्त हैं, जिन्होंने खुद शायद कभी इतना पैसा यहाँ पे नहीं कमाया होता, वो कहते हैं पैसे विड्रॉ कर ले भैया, बहुत बढ़ गए। लेकिन अगर मान लो किसी ने अभी भी विड्रॉ नहीं करवाया, उसने 10 साल को 20 साल तक रख लिया, तो उसका बन गया 1.25 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़। और जिसने और 3 साल रख लिया एक्स्ट्रा, 23 साल पूरा चल गया, उसका बन गया 2,66,00,000। तो दोस्तों, बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं। हम लोग एक मतलब ज़मीन के अंदर एक हम प्लांट लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, और उस पौधे को हम बड़ा ही नहीं होने देते। हम चाहते हैं फटाफट उसमें जो लग गए फ्रूट खा लो और उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो। तो दोस्तों, जितना लंबा पैसा रखोगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ही ये होता है कि जब इंटरेस्ट पड़ना शुरू होता है, शुरू में तो हमारी जेब से पैसा गया ही नहीं था। पहले साल में सिर्फ मैंने 10,000 महीना देना शुरू किया, एक साल में सिर्फ मेरा 1,20,000 गया था। तो जो आपका इंटरेस्ट पड़ रहा था वो सिर्फ 1,20,000 के ऊपर ही पड़ रहा था। 5 सालों में मेरी जेब से गया सिर्फ 6 लाख रुपया। अब 6 लाख रुपया बन गया था 9-10 लाख रुपया। अब इंटरेस्ट 10 लाख पे पड़ना शुरू हो गया था। असली मज़ा तो अब आया था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे उसको ऊपर एक पैनी निगाह रख ली कि अब तो मेरा पैसा बहुत बन गया है, अब मैं किसी की सलाह नहीं मानूंगा और पैसे को विड्रॉ कर लूँगा। सबसे बड़ी गलती, जिसके कारण मिडिल क्लास ही रह जाता है, क्योंकि बाद में हम लोग उस पैसे को क्या करते हैं, उसको लेके शायद किसी एफडी में डाल दिया या कोई नॉर्मल सी प्रॉपर्टी ले ली। हमको शायद उस पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने डर के मारे उस पैसे को विड्रॉ कर लिया। तो ये ऐसी गलती मत करो दोस्तों। कैलकुलेशन करना सीखो, 15% इंटरेस्ट को सीखो। 15% के हिसाब से पैसा 5 साल में डबल हो जाता है। हमारे पुराने बुजुर्ग
उस समय बैंकों में पैसा 5 साल में डबल होता था। आइंस्टाइन जो है उन्होंने भी कैलकुलेशन बताई है कि अगर 15% के साथ आप पैसे को अपना ग्रो करेंगे तो आपका पैसा एक दुनिया के 8वें अजूबे की तरह ग्रो कर जाएगा। 100 रुपये की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है करके देखो डबल 5-5 साल के बाद। ये एग्जाम्पल आपके सामने फिगर आ रखी है। तो ये ऐसी गलतियां हम जो करते हैं, इन गलतियों को मत दोहराओ। सबसे पहली गलती मैं फिर इसको क्रक्स करने की कोशिश करूंगा कि पहली गलती जो हम करते हैं वो गलती है हम लोग पैसा इन्वेस्ट कम करते हैं। हमारी कमाई अगर ₹1,00,000 महीना है तो हम सिर्फ 10-15 हज़ार रुपया सेविंग करते हैं और बाकी 40-50 हज़ार की हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करनी शुरू कर देते हैं लोन की। सबसे बड़ी गलती। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, तो लोन को कम रखो, सेविंग अपनी कम से कम आधी कमाई सेव करो, अपनी उस कमाई को सही जगह सेव करो। सबसे ज़रूरी बात, उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करो ताकि आपका पैसा 10-12 साल में डबल ना हो, 5 साल में डबल हो, 15% इंटरेस्ट कमाओ। और उसके बाद सबसे आखिरी में जो हम लोग गलती करते हैं, टाइम नहीं देते हम उस पौधे को, उस इन्वेस्टमेंट को, उसको टाइम दो। अपनी ज़िंदगी का जो गोल है उसके साथ जोड़ो, उसको सालों में मत गिनो कि मेरे को ये पैसा 5 साल के लिए रखना है। ऐसा मत सोचो कि मेरा बच्चा आज 5 साल का है तो उसको पैसा आज से 15 या 20 साल के बाद चाहिए, तो ये पैसा मैं तब निकालूंगा। ये वाली मेरी सिप 5,000 10,000 महीना ये मेरे इस बच्चे के लिए है, दूसरी सिप मेरी दूसरे बच्चे के लिए है, और तीसरी सिप मेरे बुढ़ापे के लिए है। बुढ़ापे में कोई किसी के काम नहीं आता, सिर्फ हमारा पैसा, हमारी इनकम ही काम आएगी। अगर भगवान ने हमारे पे ऐसी कोई टाइम लगा दिया जब हम इनकम नहीं कमा पाएंगे तो हमारी पुरानी सेविंग, पुरानी इन्वेस्टमेंट ही काम आएगी। तो उस पैसे को, मान लो अगर आपकी उम्र आज 35 साल है, 40 साल है, तो सोचो ये पैसा मैंने 20-25 साल के लिए रख लिया, ये मेरी 10-15 हज़ार की जो सिप है ये मेरे बुढ़ापे के लिए है। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने गोल के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को जोड़ो, ना कि हम अपने मन से सोच लें कि ये पैसा मेरा बहुत बढ़ गया है अब इसको विड्रॉ कर लो। तो इन बातों का ख्याल रखो और अपने आप को मिडिल क्लास के जंजाल से निकाल के टूवर्ड्स रिच क्लस्टर की तरफ बढ़ाना शुरू करो, तभी आप करोड़ों रुपए बना पाओगे। वरना पैसा आएगा और लोन में निकलता जाएगा और अकाउंट बैलेंस खाली रह जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लो, ये आपकी अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी आपको नॉलेज देने का जो मैंने कोशिश की है, जो समझाने की कोशिश की है कि आपकी ज़िंदगी कल को सुखमय हो सकती है अगर आप इन बातों को समझ जाएं। शुक्रिया। जय हिंद।